हेलो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं। नए दिन की शुरुआत है। विजय, आज जा रहे हैं भाई मेरे नानी के गुरुकुल, कन्या गुरुकुल खानपुर। बुआ जी, अभी नाम चेंज हुआ है क्या? हाँ, अभी क्या हो गया है? भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर। अरे तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है। हम तो कन्या गुरुकुल खानपुर बोला करते। भगत फूल सिंह एक्चुअली मेरे परनाना का नाम है। अच्छा। अभी यूनिवर्सिटी जो है वो नानी ने उनके देहांत से पहले पूरी यूनिवर्सिटी, मतलब पूरा गुरुकुल जो है वो गवर्नमेंट को सौंप दिया था। अच्छा। तो अभी वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। एक्चुअली उसको अभी गुरुकुल नहीं बोला जा सकता। अच्छा, लेकिन भाई मेरी तो बचपन की यादें गुरुकुल से ही हैं। नहीं लेकिन ये महिलाओं की है या महिलाओं की है केवल भाई, महिलाओं के लिए केवल बस? महिलाओं। और फूफा जी, अच्छा। कितने कितने मतलब हजार लड़कियां पढ़ती हैं अभी? 7-8 हजार लड़कियां पढ़ती हैं क्या भाई। बात है, मस्त। तो फिर तो आज मजा आएगा पूरा। मजा आएगा। पूरा और ये सब कवर दिखाएंगे, करके सब दिखाएंगे। पूरा पूरी स्टोरी और मैं आएगी यार। विजय वो वाला घर दिखाऊंगा जहाँ हम बचपन में जाते थे, नानी के पास रुकते थे। अच्छा। वो अभी वैसे का वैसे ही वैसे छोड़ा का हुआ है। वैसे हमारा एक मामा वहाँ रहता है। अच्छा, अब बाकी तो क्या है, स्ट्रक्चरली तो काफी सब कुछ चेंज हो गया है। हो गया होगा अब। हाँ। अब बदलता भारत मुझे है। अभी भी याद है बचपन की जो यादें हैं ना, कि ना सुबह सुबह हवन होना। हम तो उठते थे, नानी की गोद में लेट जाते थे और हवन चल रहे हैं। ठीक है, फिर नानी यज्ञशाला ले जाती थी। यज्ञशाला में लगा 500-1000 लड़कियां जो है एक साथ में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ यज्ञ तो हाँ, तो बहुत उसका हमारे उसकी फीलिंग जो है ना वो बिल्कुल ही अलग है। यज्ञ का तो बहुत महत्वता है फूफा हर जी, धर्म में। फूफा जी, मेरे ख्याल से 5:30 बजे शाम के वक्त जो है ना वहाँ पे यज्ञशाला में होता है हवन हवन होता है। सवेरे भी, और सवेरे का तो टाइम निकल गया है। तो हम कोशिश करेंगे वो 5:30 बजे वाला अगर हम दिखा सकें तो। ठीक 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 हो। नहीं, 5-5:30 बजे का टाइम पूछा फूफा जी मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ तो ठीक है, बस फिर आज हाँ 5 बजे करते हैं फिर यज्ञ को कवर। हाँ, और हम भी बैठ के करेंगे उसमें आहुति। हाँ, यज्ञ का जो धुआं होता है ना वो वातावरण को शुद्ध करता है, तो इसलिए यज्ञ की बहुत ज्यादा महत्वता है। तो चलो ठीक दोस्तों, है, अभी हम मिलते हैं गुरुकुल के सामने। बिल्कुल मिलते हैं। दोस्तों, फाइनली हम गुरुकुल में आ चुके हैं और हम आए हैं जहाँ पुराना नानी का घर हुआ करता था, सुभाषनी जी का। और जहाँ बचपन भाई विजय इधर इस घर में इतना गुजरा है। यहीं पे अंदर क्रिकेट खेलते थे, ऊपर हाँ, पकड़म पकड़ाई होती थी हमारी ऊपर। अच्छा, तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। तो तुम्हारी तो पुरानी यादें जो हैं वो ताजा हो गई होंगी सारी। ये पेड़ नानी लगाए रखो। हाँ। नानटे भाई। और ये देखो, और ये भाई इतना बड़ा, ये अपना मनी प्लांट है क्या ये? हाँ, मनी प्लांट मैं पहली बार इतना इतना बड़ा पत्ता देख रहा मनी प्लांट का। स्पेशल। ये पेड़ से ही खुराक ले लेता है। हाँ, तभी बढ़ता है, नहीं बढ़ता। है, देखा आज तक इतना बड़ा पत्ता मनी प्लांट का हॉल वॉल पुराने सब खत्म। नया बनेगा दोबारा। है विजय, देखा तुमने? नहीं वाकई यार, है, काफी वाकई में बड़ा कितना है। बड़ा है। हाँ, तो तुम्हारी तो पुरानी यादें जो हैं वो ताजा हो गई होंगी आज तो। अरे बिल्कुल, अभी तो और ताजा होंगे अंदर। आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश। कहाँ है? ये नानी जी की बैठक थी। ये जो है कमरा, ये बैठक होता था। एक्चुअली पहले नाना जी भी इसका यूज करते थे। यह नानी की बैठक होती थी, किससे मिलना जुलना होता था वो यहीं पर होता था। और विजय, यहाँ पे ना एक डेस्क टाइप का भी होया करता था पुराना, याद है? इधर पहले रखा होता था, नानी खोलती थी जिसके, हाँ, उस पर कुछ लिखना और पहले होती थी डेस्क नीचे बैठ के जो हाँ, करते नीचे, थे। हाँ, वो मुनीम वगैरह उसमें पेपर रखते थे अंदर। अच्छा, इधर देखो, ये परनाना जी की बहुत पुरानी पेंटिंग है। ये भगत फूल सिंह जी जो नानी के पिता थे। और ये नानी जी की तस्वीर है। कमाल है यार, कमाल है। और ये छोटी नानी जो अपना मुजफ्फरनगर में जिनका अच्छा। बाग था, वो हाँ। छोटी नानी।
बलवंत राय का जो बाग मुजफ्फरनगर में है वो ये वाली नानी है। और ये देखो, ये माँ की तस्वीर देख रहे हो, ये माँ की नानी के साथ, उनकी नानी के साथ की तस्वीर है। और ये नानी जी को पद्मश्री मिला था। और ये देखो, ये है नानी जी को पद्मश्री जो मिला है राष्ट्रपति के द्वारा। विजय, इधर आके ना एक फीलिंग अलग सी हाँ यार, जुड़ जाती पुराने है। पुराने लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितनी मेहनत करी, और आज जो छोटा सा पेड़ था कितना बड़ा हो चुका है। मतलब वो तो उसकी अभी बाद में शाखाएं वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले तो घर दिखाते हैं। तू आज जॉब पे नहीं गया है? और ये होता था नानी का कमरा। लाइट है इसके अंदर, लाइट। यहाँ पे नानी मतलब यहाँ पे सोती थी। मेरा बिस्तर भी यहीं पे वो लगा होता था। रात में नानी किसी न किसी को बुलाती थी कहानी सुनाने के लिए। मैं इतनी कहानी सुनने का शौकीन था ना विजय, हाँ। इतनी कहानियां सुना करता। जब तक अच्छा। कहानी कोई नहीं सुनाएगा सोता नहीं था मैं। तो इसलिए आजकल ये कहानी वो सुनाता है हमें। अच्छा, मैं कहानियां सुनाता। अरे ये देखो, इसने जो बचपन की कहानियां सुनी हुई हैं। बिस्तरे भी यहाँ पे अच्छे, पलंग भी बड़े बड़े ऊंचे है ना। हैं? थोड़े थोड़े। अच्छा, वो उधर जा रहे हैं, बट ये भी अच्छे ऊंचे ही हैं। वही है ये भी। हाँ, देखो देखो ये भाई, ये पुराने बहुत पहले के बना हुआ स्ट्रक्चर है, है ना। और ये अलमीरा भी इतनी बड़ी बड़ी है कि पूरी हाँ, रजाई पहले और वो भी आ जाएगी। पहले 18 इंची की दीवार होती थी ना। पहले हाँ, पहले 18 इंची की दीवार होती थी, तो वो पूरा अलमीरा का काम करती थी। आ जाओ आ इनकी भी जाओ। सब दीवारें 18 इंची की ही होंगी। चक्की होती थी, अब तो बेचारी का इस्तेमाल नहीं होता होगा ये, नहीं, अब तो फोन कर। है। और फिर एक नानी होया करती, वो यहाँ पे बिलोनी यहीं पे होता था ना। हाँ, दूध बिलवा। हाँ, बिलोया करती, यहाँ पे होती थी बिलोनी, जिसपे मुझे अच्छे से याद है। ये कड़ा, यहाँ पे एक कड़ा तो होता था उसके अंदर लगाने का। और ये थी रसोई। देखो भाई, आज भी वैसी इंटैक्ट है। और एक कमरा होता था इधर। अरे ये पीछे ना। यहाँ पे, और ये जो ऊपर खूटे लगाए हुए हैं ना, इधर खूटे हुए करते, ठीक है। पहले उस समय में पंखे नहीं थे, तो खूटे पे ना पर्दा लगाते थे टांग के ऐसा, और वो रस्सी रहती थी यहाँ से, उसको हिलाते थे तो पूरा बहुत जबरदस्त पंखा चलता था। बट पंखे आए नहीं थे तब तक। हाँ, और पहले ये था ना, ये वाले जो लंटर लकड़ियों का लंटर, ये वो ठंडे होते थे, बहुत ठंडे होते। इसमें गर्मी बहुत कम लगती थी। और ये अलमारी है भाई, इसके अंदर नानी मेरे लिए काजू किशमिश रखा करती, छुपा के। यार खोलने की जरूरत अभी भी हो गया। नहीं नहीं देख ले क्या? ना ना, अभी खोलने की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त काजू किशमिश यही रखा करती थी। मैं ढूंढा करता, नानी कहाँ रखा है। ठीक है। और इधर से तो मेरे ख्याल से पीछे से निकलने का रास्ता है ना। नहीं, अभी अब वो बंद हो गया। हाँ, फिर एक और जगह दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। वो आपको ही पता नहीं होगी शायद। इधर पीछे ना, ये जो कमरा है, पीछे फार्मेसी होया करती। हाँ, वो बंद कर दी ना। देख, अभी बंद कर दी हम, क्योंकि यहीं खिड़की से पीछे फार्मेसी होती थी। यहीं खिड़की से हम हाथ बाहर निकाल के ना गुलकंद मांगा करते उनसे, मीठा मीठा वाले में फार्मेसी से, भाई गुलकंद दो, गुलकंद दो। अच्छा। तो वो वहीं से हाथ में हमें गुलकंद मिलता था और खा लेते थे। अच्छा अच्छा। फुआ जी, उम्मड़ी साइड में चलें? हाँ चलो जी। हैं? क्योंकि गुरुकुल की बोलते माँ तो बता रही थी, शुरुआत वहीं से हुई। हाँ, सबसे पहले हाँ भगत फूल सिंह जी यहाँ आकर के जब बैठे, हाँ तो वो सामने पीपल का पेड़ है, हाँ उसके नीचे आके बैठे थे। हाँ वहाँ पर केवल एक छोटा सा एक कमरा होता था, हाँ। वो भी कच्चा पक्का होता था। और वहीं बैठ के ही उन्होंने पक्का संकल्प किया कि मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए यहाँ एक अच्छी संस्था बनाऊंगा, और उसका नाम रखा कन्या गुरुकुल खानपुर। ये लगभग किस समय की बात है फूफा जी? ये अंग्रेजी जमाना था, सन 1936। 1936 में। हाँ जी। पुरानी बात है। और 1932 के आसपास दूसरे वाला गुरुकुल भी स्थापित किया। वो 1921 में किया था। गुरुकुल भैंसवाल। हाँ, गुरुकुल भैंसवाल, गांव भैंसवाल के दूर 1 मील दूर खेतों में, जंगल में गुरुकुल भैंसवाल लड़कों के लिए, और कन्या गुरुकुल खानपुर ये लड़कियों के लिए। इसमें पहले आरंभ हुआ तो केवल 3 लड़कियां पढ़ने वाली थी।
एक भगत फूल सिंह जी की अपनी बेटी, एक उनके मित्र थे पटवारी प्रीत सिंह उनकी बेटी, और एक काशनडी के थे सज्जन उनके मित्र थे वो भी मिलने वाले, एक उनकी बेटी। तो 3 छात्राओं से कन्या गुरुकुल शुरू हुआ था और आज ये यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर चुका है। इसमें लगभग 7,000 छात्राएं पढ़ रही हैं। 7,000। 7,000। इसमें अलग अलग संस्थाएं हैं जो आज बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है। मतलब पहले तो एक गुरुकुल उसमें था, लेकिन मेरे ख्याल से नानी ने देहांत से पहले ही ये गवर्नमेंट को दे दिया था। ये उनके देहांत के बाद, हाँ, मतलब उन्होंने सौंपा तो नानी नहीं पहले। हाँ वो ये चाहती थी कि अब ये संस्था काफ़ी बड़ी हो गई है। हाँ। इसमें प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल था, पीजी कॉलेज था, आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था, पॉलिटेक्निक कॉलेज था। इस तरह से काफ़ी बड़ा हो गया था। हॉस्पिटल था, आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज के साथ साथ फार्मेसी भी थी। तो उन्होंने सोचा कि अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है और अब जनता की बजाय सरकार अगर इसको चलाए तो ठीक रहेगा। ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे। हाँ हाँ, बिकॉज स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया तो संभालने के लिए, हाँ, संभालना भी तो मुश्किल हो जाता है ना उसके लिए। तो इसीलिए देखो अभी तो हम आपको ओल्ड वाला स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। हाँ, कहाँ से शुरुआत हुई थी। ये जगह थी वो। हाँ। ये जगह होती थी, ये बरगद का पेड़ था और इस बरगद के पेड़ के साथ ही सामने हाँ जहाँ ये नया कमरा बन गया है, यहाँ पुराना कमरा पुराने ढंग का बना हुआ होता था और यहीं पर भगत जी ने ये आरंभ किया था। और गाय यहाँ उन्होंने बांधी थी क्योंकि गऊ की रक्षा करते थे, गऊ को अच्छा मानते थे। अभी भी जो उनके अनुयायी उन्होंने गाय और गाय के बच्चे आदि पाल रखे हैं जो ये सामने दिख रहे हैं। देखो दोस्तों, इस गुरुकुल की जो शुरुआत, अब खैर गुरुकुल तो बोलना नहीं चाहिए, इस यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत है उसकी नींव यहाँ रखी गई। भगत फूल सिंह ने सबसे पहले यहाँ पे आकर रुके थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ गाय भी बांधी थी। देखो गाय अभी भी है, इधर रखते हैं, गौशाला इधर भी है। और सामने की तरफ, सामने नहीं, वो आगे होता है तालाब, वो तो मुझे भी याद है फूफा जी। तो ये वो जगह है। और जो मेरी मौसी है कमला मौसी, उनकी भी पैदाइश यहीं की है। अच्छा। हाँ, माँ ने बोला था जरूर जाना और बताना। अच्छा। तो मौसी जी की पैदाइश यहाँ की है। वेरी गुड। यहाँ पर जंगल होता था, जाड़ बोझे हीस कैर, तो अंदर एक बार दिखाते हैं। पेड़ होते थे और उन्हीं के बिल्कुल बीच में ही ये जगह थी जहाँ पर ये बरगद का पेड़ था। ये बहुत पुराना पेड़ है और यहीं से उन्होंने बैठ करके शुरू किया था और ये आज बहुत वट वृक्ष बन चुका है, बड़ा बड़ी संस्था बन गई है। चलो कोई नहीं, ये तो ले रो, इसकी कोई बात नहीं हीरो, ये तो ऐसे ही चलता है। हाँ चलो जी। ये भाई देखो, तो ये तो इसका तो नया रूप बना दिया टाइल वायल लगा के। वो तेरियो के पास तो ये पुराना बिल्कुल वैसा का वैसे ही बना हुआ है। हाँ, बस अभी ये मंदिर हाँ, ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज है। ऊपर का स्ट्रक्चर सारा ये पुराना है। अब ये जो जगह थी, ये अब जैसे ये यहाँ नहीं था तो यहाँ पे जन्म हुआ था। अच्छा, चलो। लेकिन ये बात अच्छी लगी कि गाय को बांधा, और तो गाय को पालना बहुत शुभ मानते हैं हमारे यहाँ। हमारे शुभ के परनानंद ने तो भाई अपने लाइफ सेक्रीफाइस की। बिल्कुल। ये भी एक मैसेज है लोगों के लिए। ये बड़ा छोटा सा है, छोटी गाय है तो है। बोले ये छोटी गाय कहाँ से आ गई। ये देखो, ये गौशाला और भी है क्या। अच्छा, ये अच्छा, अंदर है। हाँ, हाँ बहुत बढ़िया। तो एक बच्चा है उसके पास। हाँ, अच्छा, इन्हीं गाँव को। ठीक है, पहले तो कई होया करती। 3 साल की होगी, 2.5-3। अच्छा, 3 जुलाई में हो जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया, वो ठीक है। ये पहले ये क्वार्टर ये कौन से बने हैं पीछे।
ये तो फ्लैट बने हुए हैं। हाँ ये फ्लैट किसके, ये अपनी यूनिवर्सिटी के हैं? हाँ, अपनी यूनिवर्सिटी अच्छा, ये- पहले ये नहीं होया करते नहीं, इधर। पहले हाँ ये तो सारा नया स्ट्रक्चर हाँ है। हाँ, ये तो नया स्ट्रक्चर है सारा। पहले इधर खेती खुदी कर लिया करते। हाँ आज चलो दोस्तों अभी चलते हैं यज्ञशाला पे। सब बन गया, तुम्हारा तो स्कूल ही वहाँ बना हुआ है, तालाब के ऊपर। बिल्कुल यज्ञशाला के पीछे वाली साइड। ये क्यों हाँ बहुत सारे जो से जहाँ से लड़कियां पढ़ के गई हैं, अभी उनके बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। They are आई ready थिंक to हाँ दे आर रेडी टू पे Give donation. या और होना चाहिए। ये है, ये था वो। ये देखो ये पेड़ है, हाँ हाँ ये पेड़ है। पीपल और बरगद दोनों है। ऊपर बड़ा है, ये देख यहाँ पीपल है। फूफा जी आ जाओ। आगे। दोस्तों यही वो पेड़ है जिसके नीचे भगत फूल सिंह मेडिटेशन कर रहे थे। हाँ फूफा जी बताइए जरा। हाँ, यहाँ पे रात के समय लगभग 9 बजे महात्मा भगत फूल सिंह और उनके 3-4 साथी बैठे हुए थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। और ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, इसका जो ओरिजिनल पेड़ था वो ख़त्म हो गया। हम इसको देहाती भाषा में डाढ़ी बोलते हैं। तो ऊपर से डाढ़ी नीचे आ जाती है बरगद के पेड़ की, और वही धीरे धीरे तने का रूप लेके पेड़ बन जाता है। ये बहुत पुराना है, उसी समय का है। ये 1942 का समय था, और तीजों से एक दिन पहले, तीजों का हमारा हरियाली तृतीया का त्यौहार होता है, वो त्यौहार था। सावन का महीना था और आकाश में बादल छाए हुए थे, अंधेरा घना था। उसी समय यहाँ पर 3-4 लोग पधारे जो फौजी वेश में थे। जो उन्होंने कहा हम गुरुकुल की तलाशी लेंगे। भगत जी ने कहा कि भाई यहाँ तो कन्याओं का गुरुकुल है, लड़कियाँ पढ़ती हैं। उन्होंने कहा तुम फौजी भगोड़े रखते हो यहाँ। उन्होंने कहा यहाँ कोई फौजी भगोड़ा नहीं होता, यहाँ तो पढ़ने वाली छात्राएं हैं, पढ़ाने वाली अध्यापिकाएं हैं, आचार्या हैं उनकी, और यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है। थोड़ी देर वो चले गए, कुछ देर बाद फिर आए। आधा घंटे के बाद भगत जी उस टाइम बैठे हुए थे चारपाई के ऊपर। उन्होंने तेज़ बैटरी की रोशनी की और पहचानने वाला उन्हीं में से एक व्यक्ति था। उसने कहा हाँ यही है भगत फूल सिंह। और दूसरा जो आताई था उसके पास पिस्तौल था, उसने 3 गोलियां भगत जी के सीने में मार दी, और भगत जी का इस तरह से बलिदान हो गया। ये बलिदान धर्म के लिए, लोकोपकार के लिए, शिक्षा के, विद्या के प्रचार और प्रसार के लिए हुआ। इसलिए हम उनको अमर हुतात्मा मानते हैं, और सारा इलाका उनको महात्मा भगत फूल सिंह बलिदानी के नाम से जानता है। और रीज़न क्या था, देखिए क्या है, भगत फूल सिंह जी जो हैं वो गौ हत्या के अगेंस्ट से हाँ, विरोध। उनका विरोध करते थे। बहुत सारे गांव में जाके उन्होंने बैठे और अनशन भी किया कि जब तक वो पूरे गांव के अंदर गौ हत्या बंद नहीं कर दी जाएगी वो खाना नहीं लेते थे। हाँ, वो अनशन पे ही बैठते थे। भगत जी का एक बहुत ही सामाजिक विचार था कि गौ एक लाभकारी पशु है, उसका पालन पोषण होना ही चाहिए। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक स्थान है जिसका नाम संभालका है। वहाँ पर गौ हत्था खोलने की स्कीम बन गई, जहाँ पर गाय आदि पशुओं को मारा जाना था। भगत जी के साथ लोग इकट्ठे हो गए और सब ने उसका विरोध किया, तो वो हत्था खुलना बंद हो गया और सरकार ने उनकी बात को मान लिया। भगत जी वास्तव में ही गौ पालक थे, गौ रक्षक थे। कन्या गुरुकुल में भी उन्होंने जब स्थापना की तो साथ में गाय भी रखी, गाय का पालन किया, और गुरुकुल के संचालन के समय उन्होंने गौशाला की स्थापना की, जिसमें सैकड़ों गाय थी, जिनसे छात्राओं के लिए, पढ़ाने वाले स्टाफ की अध्यापिकाओं के लिए, आचार्यों के लिए दूध का प्रबंध किया जाता था। और चलिए अभी आपको दिखाते हैं हम। उन्हीं की स्मृति में उनके अनुयायियों ने इस बरगद के बिल्कुल पेड़ के पास ही यज्ञ वेदी की स्थापना की, जिसको हम यज्ञशाला बोलते हैं। उन्हीं दिनों से लेकर के आज तक यहाँ पर प्रातःकाल और सायंकाल गुरुकुल की छात्राएं, अध्यापिकाएं, यहाँ की आचार्या सभी मिलकर के संध्या करती हैं, हवन करती हैं, और वैदिक भजन, वैदिक उपदेश, वैदिक प्रवचन होते रहते हैं। बहन सुभाषिनी जी की ये विशेष इच्छा थी कि जो छात्राएं कन्या गुरुकुल में पढ़ती हैं
उनको धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं, आ जाइए।